जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, अपने ज़िंदगी के जद्दोजहद में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लग गए होंगे और आपको लक्ष्य मिले, ये हम ऐसी शुभकामनाएँ भी आपको नौकरी तक की तरफ से देते हैं। इसी बीच आपको पता है कि सर एक बहुत ज़्यादा कमेंट में था, ठीक है सर आप एनसीईआरटी देगा सर, उसका सर एनसीईआरटी मिलेगा कैसे सर? क्योंकि आपको पता है जब ऑनलाइन आप खरीदेंगे, छठी से 12वीं तक का एनसीईआरटी तो लगभग 1800 से 1900 रुपया में आपको मिल जाएगा। आप ऑफ़लाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, जहाँ भी लेना है। लेकिन फ्री में कैसे डाउनलोडिंग करें? आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोडिंग कर सकते हैं। मोबाइल में भी डाउनलोडिंग कर सकते हैं, बहुत आसान है। आसान कैसे? आपको ₹1 नहीं लगा है और इसमें भी आप हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम में, जो इंग्लिश मीडियम में है, तो इंग्लिश मीडियम में, कोई उर्दू मीडियम में है, तो उर्दू मीडियम में डाउनलोडिंग कर सकते हैं। वही मैंने लिखा है यहाँ देखिएगा, फ्री में एनसीईआरटी बुक का कैसे करें डाउनलोडिंग क्लास 1 से लेके 12वीं तक का हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। तो ये हम बताने का प्रयास करेंगे और शायद आपको अच्छा भी लगे। ये चीज़ कि आप कहने पे बहुत सारे लोग कहा सर मुझे बताइए सर डाउनलोडिंग करना है। बिल्कुल और हम जल्द भी बैच देखिए बैच चलाना होता तो कुछ भी कह के निकल लेते। बहुत प्रयास में लगे हुए हैं कैसे-कैसे देना है इस आधार पे आपको हम देंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलते हैं कहाँ भाई गूगल पे। आपके मोबाइल में गूगल हो तो गूगल खोल लीजिएगा। हम बेसिक से बता रहे हैं। बेसिक से आपको हम बताएँगे। यहाँ देखिए, आप जब गूगल खोलिएगा गूगल खोलिएगा, तो यहाँ पे एनसीईआरटी लिखिएगा। क्या लिखिएगा? एनसीईआरटी देख लीजिए, एनसीईआरटी लिखना है बस। इसको आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे क्या आएगा वो देखिए। आपके स्क्रीन पे क्या आएगा वो देखिए। बहुत सारा साइट है लेकिन वो नहीं। आपको जो मेन साइट है, मेन साइट क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं। ये देखिए, ये, ये जो मेन साइट है आपको इस पे क्लिक करना है। मेन साइट क्या है? एनसीईआरटी कैपिटल में लिखा होगा। ये इसका आईडी है ncert.nic.in ये मेन साइट हुआ। ठीक है? इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा। एनसीईआरटी का मतलब भी आपको जानना चाहिए, कभी-कभी एग्ज़ाम में भी पूछ देगा क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, तो आपको आपके जानकारी में होना चाहिए। एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बोलते हैं। ये अपना पूरा बुक अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है। आप जब नीचे आएँगे, नीचे आइए, नीचे आएँ, धीरे-धीरे स्लोली नीचे आएँगे। किताब मतलब टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोडिंग करना है, तो आपके स्क्रीन पे यहाँ दिखेगा टेक्स्ट बुक। इस टेक्स्ट बुक पे आपको क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, करने के बाद नीचे आइएगा। जैसे ही नीचे आइएगा, यहाँ पे ई-बुक दिखेगा, सिलेबस के बगल में ई-बुक, यानी आप ऑनलाइन ऐसा बुक, यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक, यानी ऑफलाइन में नहीं, ऑनलाइन में कैसा दिखेगा, तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप ऊपर आइएगा। ऊपर आइएगा तो आप 1 से लेके 12वीं तक का पीडीएफ डाउनलोडिंग कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, आपको सुविधा दिया गया है। बहुतों को ये भी पता नहीं था, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है, जिन्होंने कमेंट किया उनके लिए ये वीडियो है। तो 1 से लेके यहाँ देखिए पीडीएफ है ना, ये देखिए, यहाँ देखिए, दिखाई देगा? ये देखिए, ये, ये पीडीएफ, इस पीडीएफ पे आपको क्लिक करना है, क्या करना है? क्लिक, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए टेक्स्ट बुक पीडीएफ 1 से लेके 12वीं तक का है। अब यहाँ मेन काम है कि डाउनलोडिंग कैसे कीजिएगा। आपको जिस भी क्लास का चाहिए, जिस भी क्लास का, फिलहाल हम बता रहे हैं जैसे कि आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपको ईवीएस पूछता है, तीसरा, चौथा, 5वां का 1 to 5 का जब एग्ज़ाम दीजिएगा, तो उसमें एक ईवीएस सेक्शन है। तो मान लीजिए आपको तीसरा का ईवीएस चाहिए, तो क्लास 3 पे जाएँगे, सेलेक्ट क्लास, क्लास 3 पे गए, सब्जेक्ट कौन-सा? तो आपको मान लीजिए ईवीएस चाहिए तो देखिए ईवीएस है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ तो इस पे क्लिक किए। हिंदी में चाहिए, हिंदी में पढ़ना है ना या इंग्लिश में? तो हिंदी में तो इसका टाइटल क्या दीजिएगा? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू क्या? तो आपको हिंदी में पढ़ना है, तो हिंदी में ये लिखा हुआ आस-पास। क्लास 3 में जो ईवीएस होता है, तो उस किताब का नाम होता है आस-पास। जो उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, उर्दू वाले हमारे भाई-बहन, वो उर्दू वाले पे क्लिक करेंगे, वो उर्दू में छपा होगा किताब। ठीक है? जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, सीटेट की तैयारी में 1 to 5 में ईवीएस, उस पे करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आस-पास पे क्लिक किया, मैंने कर दिया, इसके बाद गो पे जाएँगे। जैसे ही मैं गो पे गया जैसे ही मैं गो पे गया तो देखिए क्या खुला, यहाँ देखिए, ये क्लास 3 का देखिए, ये क्लास 3 का आपको आस-पास ये किताब का नाम है तीसरी कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक खुल गया। तीसरी कक्षा के लिए क्लास 3 का पाठ्य पुस्तक खुल गया। अब देखिए डाउनलोडिंग कैसे कीजिएगा, ये हम बता देते हैं, धीरे-धीरे हम सब बताएँगे।
आपको मन होता है कि चैप्टर 1 पढ़े, चैप्टर 1 पे क्लिक कीजिए, खुलेगा बता रहा है। चैप्टर 2 जैसे मान चैप्टर 1 खोलना चाहते हैं, तो चैप्टर 1 इस पे क्लिक कीजिए, ओपन, ओपन देखिए खुलेगा यहाँ देखिए, खुला? देखिए खुल जाएगा। ये चैप्टर 1 खुल गया आपका, पढ़ रहे हैं? देखिए ईवीएस, ये भारत सरकार का एनसीईआरटी बोर्ड के द्वारा देखिए, ये तीसरा का चैप्टर 1 डाल-डाल पे, ताल-ताल पे ये ईवीएस खुल गया आपका। इसमें चैप्टर 1 में चैप्टर 1, 2, 3 से लेके टोटल ईवीएस में कितना चैप्टर है? 24 चैप्टर है। तो आप अकेला-अकेला चैप्टर पढ़ लीजिए। इस चैप्टर में चैप्टर 1 में लगभग 9 पेज है, 9 पेज का बुक है। इसको आप डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। कैसे भाई? यहाँ डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिया है। क्लिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। फिर चैप्टर 2 पढ़ना है, तो चैप्टर 2 पे ओपन पे क्लिक कीजिएगा। आप चाहते हैं कि एक ही बार में बुक डाउनलोडिंग कर लें, कि खुचुक-खुचुक नहीं चाहिए, एक ही बार में। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, डाउनलोड कंप्लीट बुक, ये देखिए, डाउनलोड कंप्लीट बुक, एक ही बार में आपको बुक डाउनलोडिंग हो जाएगा। एक ही बार में जितने भी चैप्टर हैं, किताब के रूप में डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो कीजिए ना, कीजिए। जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो आपको खुलेगा देखिए, डाउनलोड कंप्लीट बुक, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ डाउनलोडिंग में यहाँ यहाँ मेरा डाउनलोडिंग होगा। दिखाई देगा आपको? यहाँ डाउनलोडिंग का ऑप्शन है। नीचे कंप्यूटर रखा हुआ है इसलिए वहाँ देख रहे हैं। डाउनलोडिंग का ऑप्शन है, डाउनलोडिंग हो जाएगा। इसके बाद बुक को आप देख सकते हैं, वो भी दिखा देते हैं। डाउनलोडिंग हो गया, यहाँ देखिए CHAP 1DD डॉट ये है, इस पे गए, डाउनलोडिंग वाले पे गए, चलिए खोले। अब देखिए, इसमें सभी चैप्टर डाउनलोडिंग हो गया आपका, सभी चैप्टर डाउनलोडिंग हो गया। चैप्टर 1 जो भी है, जैसे देखिए 1 से लेके देखिए 101, 102, 103 ऐसे याद कीजिए 1, 2, 3, 4 से लेके टोटल इसमें 24 चैप्टर है। क्लास 3 के ईवीएस में कितने चैप्टर है? 24 चैप्टर डाउनलोडिंग हो गया। आप चाहते हैं किताब का फ्रंट पेज में क्या है? तो पहला 1 से भी ऊपर में इसको क्लिक कीजिएगा। देखिए, ये खुल गया। आस-पास तीसरी कक्षा के लिए पर्यावरण अध्ययन है ना? कितना बढ़िया है। ये रहता है ना किताब में, देखिए एनसीईआरटी नोट टू बी नोट टू बी रिपब्लिश्ड देखिए, किताब का 1, 2, 3 पेज जो स्टार्टिंग आता है वो में दिया हुआ है ना? तो इसी प्रकार से देखिए भारत का संविधान, उद्देशिका, ये सब भी बहुत अच्छी बात है, इसको जानना भी चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, अंत निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ये यहाँ से प्रश्न भी आया हुआ है बीपीएससी शिक्षक बहाली में। तो इसी प्रकार से आप अब चलते हैं भाई कहाँ? अब चलते हैं हम मान लीजिए ये तो बहुत हो गया, चलिए। आप चाहते हैं कि क्लास 6 का मैंने बताया छठी से 12वीं चूँकि मैं पढ़ाऊँगा एनसीईआरटी तो आप यहाँ जाइएगा, सिलेक्ट क्लास, छठी क्लास को सिलेक्ट कीजिएगा, मैंने किया। अब मान लीजिए आपको सामाजिक विज्ञान डाउनलोडिंग करना है, सोशल साइंस, तो सोशल साइंस पे कीजिएगा या क्लास 6 का विज्ञान चाहिए तो विज्ञान पे क्लिक कीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सब भाषा में दिया हुआ है। मान लीजिए हम चाहते हैं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, इस पे क्लिक किए, क्लास छठी का। अब हिंदी की सोशल साइंस में भाई इतिहास है, भूगोल है ना? और पॉलिटी भी है। छठी में 3 बुक आता है, तो सब दिया हुआ, आप यहाँ जाके कन्फ्यूज़ मत होना। ये देखिए, यहाँ जाके कन्फ्यूज़ मत होना। देखिए, जिनको छठी का सामाजिक विज्ञान के अंदर भूगोल पढ़ना है हिंदी मीडियम में, तो यहाँ देखिए, पृथ्वी हमारा आवास है, इसके पोस्ट में भूगोल दे दिया। इसका मतलब ये भूगोल हिंदी मीडियम में है। अब मान लीजिए फिर देखिए, हमारा अतीत हिंदी में लिखा हुआ इंग्लिश में है। लेकिन हिंदी में क्या है? हमारा अतीत, ये इतिहास हो गया। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहे हैं, 2 बुक हो गया। एक तीसरा बुक आता है क्या भाई? सामाजिक एवं राजनीति जीवन, लिखा हुआ इंग्लिश में लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी रोमन। तो अतीत मिल गया, भूगोल मिल गया और सामाजिक राजनीतिक जीवन। तो हिंदी मीडियम वाले जो भी सामाजिक विज्ञान डाउनलोड करेंगे तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा। बहुत आसान है। अब मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश के बच्चे हैं, छठी का हिस्ट्री पढ़ना है तो इंग्लिश में लिखा है हिस्ट्री आवर पास्ट, इंग्लिश मीडियम में दिया है। ठीक है, द अर्थ आवर हैबिटेट्स जो भी है तो इंग्लिश मीडियम में दिया है। हमारा अतीत तो हिंदी मीडियम में है, तो इसको बोले आप जिसको भी कीजिए, जैसे मान लीजिए हम ये जान लीजिए भूगोल को, तो हिंदी मीडियम है तो भूगोल पे मैंने क्लिक किया, गो पे जाएँगे गो। जैसे ही मैं गो पे गया देखिए आ गया, पृथ्वी हमारा आवास सामाजिक विज्ञान का ये छठी का पाठ्य पुस्तक है। इसमें कितने चैप्टर है? चैप्टर 1 से लेके लगभग 6 चैप्टर है भूगोल का, छठी क्लास में, हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश वाले भी कर सकते हैं। डाउनलोडिंग करना है तो डाउनलोड कंप्लीट बुक एक ही बार में कर लीजिए। इस पे मैंने क्लिक किया, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है।
डाउनलोडिंग पे क्लिक करेंगे, वहाँ से देख लेंगे। बहुत आसान है। अब खुद से कहीं इस पे मैंने फिर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ है ना, एक तो ये सब किताब का स्टार्टिंग है, किताब जब खोलते हैं वो वाला। देखिए 201, 202, 3, 4, 5, 6 यानी 6 चैप्टर है तो अलग-अलग 6 चैप्टर। अब मान लीजिए 1, 2 अपेंडिक्स हुआ, तो ये है। जिसको भी खोलना है आप खोल सकते हैं। मान लीजिए दूसरा वाला खोलेंगे, तो खोलिए, खोल लिए। देखिए, पृथ्वी हमारा आवास, है ना? पृथ्वी हमारा आवास, ये सामाजिक विज्ञान का है ना? ये छठी का बुक है, भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। आगे बढ़िए, देखिए इस चैप्टर में स्टार्टिंग के बुक में ही रहता है ना, खोलिएगा तो छठी का ये बुक है। देखिए इसमें आपको सिलेबस भी दिया रहेगा, क्या-क्या चैप्टर पढ़ना है वो सब बताएँगे, देखिए। तो आप लोग डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, जिससे कि अगर चाहते हैं कि मोबाइल में ही पढ़ लें तो कर लीजिए, कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब देखिए क्लास 6 में विषय सूची क्या-क्या है, आपको क्या-क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है क्लास 6 के भूगोल का, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा चैप्टर है ग्लोब यानी अक्षांश एवं देशांतर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ना आप, ये देखिए, यहाँ देखिए, फिर तीसरा चैप्टर क्या है, तीसरा देखिए पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र पढ़ना है। 5वाँ में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, छठा में हमारा देश जो भारत है, जिस देश में आप रहते हैं भारत देश में, ठीक है? कितना आसान है। मैं जानता हूँ वीडियो लंबा हुआ होगा, लेकिन डाउनलोडिंग कैसे करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे करना है, अगर वाक़ई में आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके जो भी कमेंट होते हैं उसपे मैं वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। ये हो गया, आप चाहते हैं भैया, चलिए, ये हो गया, चलिए, आप चाहते हैं चैप्टर 1 पढ़ें भूगोल का ही, तो चैप्टर 1 201 चैप्टर 1 पे पढ़ेंगे। खोलिए ना, देखिए खुल गया, खुल गया? दिख रहा है स्क्रीन पे, देखिए, कितना आसान है पढ़ना। देखिए तो सर, मज़ा आएगा पढ़ने में। देखिए, सौरमंडल में पृथ्वी, यानी पृथ्वी सौरमंडल में कहाँ है, इसके बारे में बताया है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, जब आप सूर्य अस्त हो जाता है शाम के समय में, तो इसको पढ़ना है कहानी के रूप में। आओ कुछ करके सीखें। हम तो कहते हैं बचपन के दिन याद आ जाएँगे। पढ़ना चाहिए, छठी से 12वीं तक का एनसीईआरटी कम से कम पढ़ना चाहिए सभी को, अगर समय है तो। और आपके पास समय है और बीपीएससी में वाक़ई में पास करना है। यही यही नहीं कि शिक्षक बहाली, बीपीएससी, यूपीएससी कोई भी, तो आप एनसीईआरटी कम से कम पढ़ लो। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान यानी साइंस और सोशल स्टडीज़ दोनों पढ़ लो। और दोनों के लिए मैंने बुक बता दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे डाउनलोडिंग करते हैं, इसका मैंने आपसे वादा किया था। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि फ्री में एनसीईआरटी बुक कैसे करें डाउनलोडिंग, 1 से लेके 12वीं तक, कोई भी मीडियम हो, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, उर्दू वाले, सभी के लिए मैंने बताया। ठीक है? थक गए होंगे लगता है। और मैं बिल्कुल एनसीईआरटी पे काम चल रहा है, तो मैंने बोला था कोर्स लॉन्च होगा, ऐसा नहीं कि मैं झूठ बोल के निकल जाऊँ, काम चल रहा है। बस 1 से 2 दिन में आपको कोर्स हम दे देंगे। खूब खुश रहिए, खूब तरक्की कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।